नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ हरीश .247 में। दोस्त, बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप चाहे टेट की तैयारी कर रहे हो या सीटेट की तैयारी कर रहे हो या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या अगर बीएड बीटीसी आप कर रहे हैं तो दोस्त आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम 3 से 4 नंबर दोस्त केवल एक ही वीडियो से हैं। इसमें दोस्त मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, यानी कि किसी न किसी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेके सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं। दोस्त, जैसा कि आप ऊपर ही देख सकते हैं, प्रैक्टिस ऑल इन वन। अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो एकल प्रयास अधिनियम किसका सिद्धांत है? दोस्त, एकल प्रयास अधिनियम किसका सिद्धांत है? गुथरी का। अगर दूसरा बात करें तो प्रेक्षणात्मक अधिगम किसकी देन है? बंडूरा। अगर दोस्त तीसरे पॉइंट की बात करें तो कैट्स इन पजल बॉक्स किसकी पुस्तक है? तीसरा पॉइंट हमारा है कैट्स इन पजल बॉक्स किसकी पुस्तक है? गुथरी की। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो बारबी डॉल प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? दोस्त, हमारा चौथा पॉइंट है बारबी डॉल प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो बंडूरा होगा इसका दोस्त सही उत्तर। अब अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं पांचवें पॉइंट को। दोस्त, इसमें क्या कहा गया है? संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव पियाजे के अनुसार क्या है? ये दोस्त महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संरक्षण का अभाव पियाजे के अनुसार क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं शुरुआती आकृति में थोड़ा परिवर्तन होने के बाद शुरुआती आकृति को भूल जाना। दोस्त, शुरुआती आकृति में अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है और यदि हम शुरुआती आकृति को भूल जाते हैं, यानी कि हमें केवल नई आकृति याद रह जाती है और शुरुआती आकृति को हम भूल जाते हैं, तो उसी को कहते हैं संरक्षण का अभाव। अगर इसे दोस्त हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, जैसे मान लीजिए पहले हमने कोण बनाया था, बालक को दिखाया और कहा ये क्या है, उसको बताया ये कोण है। अब बाद में दोस्त क्या किया, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, यानी कोण ऐसे था और इसको बना दिया त्रिभुज। अब बालक से पूछा ये क्या है और बालक को बताया कि ये त्रिभुज है। अब इसके बाद दोस्त हमने क्या किया कि बालक से पूछा कि अब बताओ ये क्या है। अगर इस लाइन को मिटा दिया जाए यानी केवल ये बचे और पूछा जाए बताओ अब ये क्या है, तो बालक इसको भूल जाएगा कि ये क्या है। यहाँ हमने पहले देखा है कि पहले कोण था, बाद में हमने इसको त्रिभुज बना दिया एक लाइन खींच के। फिर बालक से पूछा कि पहले क्या था ये, यानी अगर अभी त्रिभुज बन गया है और इस लाइन को मिटा दिया जाए तो ये कौन सी आकृति बनेगी, तो बालक क्या होगा, वहाँ भूल जाएगा। तो दोस्त, परिभाषा में यही चीज़ बताया गया है कि शुरुआती आकृति में थोड़ा परिवर्तन होने के बाद, दो शुरुआती आकृति क्या था, कोण था। उसके बाद क्या है, शुरुआती आकृति में थोड़ा परिवर्तन होने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया और त्रिभुज बना दिया। फिर क्या होता है, शुरुआती आकृति में थोड़ा परिवर्तन होने के बाद शुरुआती आकृति को भूल जाना, यानी कि अब अगर बालक से पूछा जाए इसको मिटा के जो हमने लाइन खींचा था पुनः अगर उसी आकृति पर जाएं और बालक से पूछें ये क्या था, तो बालक इसको नहीं बता पाएगा कि ये कोण था। तो दोस्त, यही चीज़ संरक्षण के अभाव में कहा गया है। अब अगर हम बात करें संरक्षण की, यानी संरक्षण क्या है, तो दोस्त ये संरक्षण के अभाव का उल्टा होगा। यानी जब शुरुआती आकृति में परिवर्तन करने के बाद भी शुरुआती आकृति याद रहे, ये बिल्कुल दोस्त उल्टा है संरक्षण का अभाव, और यहाँ केवल पूछा गया है संरक्षण। तो संरक्षण के अभाव का ये उल्टा है, यानी कि जब हम किसी आकृति में परिवर्तन कर देते हैं फिर भी अगर पुरानी आकृति याद रहे तो उसे ही संरक्षण कहेंगे। जैसे हमने कोण बनाया और बालक को बताया ये कोण है, उसके बाद हमने क्या किया, फिर इस कोण में एक लाइन खींच के हमने त्रिभुज बना दिया। अब बालक को बताया ये त्रिभुज है, उसके बाद दोस्त क्या किया, इसको मिटा दिया, यानी पुनः हमारी पुरानी आकृति आ गई और बालक से पूछा ये क्या है। अगर बालक बता ले जा रहा है कि ये कोण है तो वहाँ क्या होगा, संरक्षण होगा। अब आगे अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रयोगात्मक अधिगम किसका सिद्धांत है, तो दोस्त ये है कार्ल रोजर्स का। अगर अव्यक्त अधिगम की बात करें यानी कि किसका सिद्धांत है, तो दोस्त ये है टालमैन।
नेक्स्ट पॉइंट, मेंटालिटी ऑफ किसकी रचना है? तो दोस्त ये कोहलर का है। अगर थार्नडाइक के प्रयोग की आदर्श दशा क्या है, यानी कि थार्नडाइक के प्रयोग की आदर्श दशा की बात करें तो बिल्ली का भूखा होना। दोस्त इनके प्रयोग का आदर्श दशा है बिल्ली का भूखा होना, यानी बिल्ली भूखी थी तभी वो क्रिया कर रही थी। अगर पावलोव के सिद्धांत की दोस्त बात करें, पावलोव के सिद्धांत की बात करें कि इनके सिद्धांत में गैर अनुकूलित उद्दीपक क्या है, या कह सकते हैं इनके प्रयोग में गैर अनुकूलित उद्दीपक क्या है? तो दोस्त क्या था? भोजन। आपको पता होगा दोस्त इनका प्रयोग कुत्ते पर था और जो उद्दीपक था भोजन को उद्दीपक के रूप में प्रयोग किया गया था। इसलिए पावलोव के सिद्धांत में गैर अनुकूलित अगर उद्दीपक की बात करें तो वो होगा भोजन। आगे अगर दोस्त बात करें हेरिडेटरी जीनियस किसकी रचना है, तो दोस्त ये है गाल्टन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसे आप करिएगा। ये पॉइंट हमारे क्वेश्चन पेपर में बन चुके हैं। अगर विकास के अधिगम का सिद्धांत बात करें दोस्त, विकास के अधिगम का सिद्धांत यानी ये सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्त दिया है रिचर्डसन लेयर्स ने। अगर विकासात्मक कार्य किसका शब्द है? तो दोस्त ये है रॉबर्ट ओबिंग हास्ट का। अगर दोस्त नेक्स्ट बात करें विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, किसने कहा? विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो दोस्त इसको स्किनर ने कहा। यहाँ दोस्त सतत का अर्थ होगा लगातार, लगातार, यानी विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसको स्किनर ने कहा। अगर आगे दोस्त बात करें मोरल, आगे बात करें मोरल जजमेंट ऑफ चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? तो ये पियाजे की। ये दोस्त महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, टेट या सीटेट में। मैक्सिमम यहाँ से टेट में प्रश्न बनते हैं कि मोरल जजमेंट ऑफ चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? तो वहाँ होगा पियाजे। अगर दोस्त नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में करिएगा कि दिव्यांग अधिनियम, ध्यान दीजिएगा दोस्त, दिव्यांग अधिनियम 2016 में दिव्यांगता के प्रकार, यानी दिव्यांग अधिनियम 2016 में दिव्यांगता के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो वहाँ होगा 21 प्रकार। पियाजे के सिद्धांत में जीववाद क्या है? दोस्त पियाजे के सिद्धांत में जीववाद क्या है? तो बच्चे खिलौने को जीवित समझते हैं। आपने देखा होगा बालक जब बाल्य अवस्था या शैशवावस्था में होता है और वो खिलौने के साथ खेलता है, वो खिलौने, ये मान लीजिए खिलौना है, तो यदि बालक छोटा होता है, बाल्य अवस्था शैशवावस्था में होता है और उसको खिलौना दे दिया जाएगा तो आपने देखा होगा कि वो खिलौने के साथ बात करता है, यानी वो खिलौने को जीवित समझता है। अगर दोस्त अधिगम मनोवैज्ञानिक के जनक की बात करें, यानी अधिगम मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है या किसे माना गया है? तो एविंग हास। आगे दोस्त अगर बात करें अधिगम में भूलैया प्रयोग किससे जुड़ा है? चूहे। दोस्त चूहे के 3 ग्रुप, यानी कि ये प्रयोग किसका था? टालमैन का था। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो स्किनर का अधिगम सिद्धांत या कह सकते हैं आयरस थ्योरी क्यों कहलाता है? क्योंकि यह सिद्धांत अनुक्रिया पर जोर देता है। दोस्त स्किनर का अधिगम सिद्धांत या उसे हम आयरस थ्योरी भी कहते हैं, तो ये क्यों कहलाता है? क्योंकि यह सिद्धांत अनुक्रिया पर जोर देता है, इसलिए अधिगम सिद्धांत या आयरस थ्योरी कहलाता है। अब अगर दोस्त हम लॉरेंस कोहलर वर्ग के लिए बात करें, यानी कोहलर वर्ग के चरण में नैतिकता नहीं होती, किस चरण में नैतिकता नहीं होती? कोहलर वर्ग के किस चरण में नैतिकता नहीं होती? तो प्रथम चरण में नैतिकता नहीं होती। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ नैतिकता नहीं होती क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ बालक को सही और गलत का ज्ञान नहीं होता है। अगर वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ढांचा निर्माण की बात करें तो दोस्त वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ढांचा निर्माण क्या है? तो शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ढांचा निर्माण है। आगे अगर बात करें नतोदर वक्र, यानी ये क्या है? तो दोस्त इसमें क्या होता है? पहले धीरे बाद में तेज। इसमें क्या होता है दोस्त? पहले धीरे बाद में तेज, यानी पहले अधिगम धीरे होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है समय के साथ अधिगम। अगर अधिगम स्थानांतरण कज्जी कारक सिद्धांत की बात करें तो इसको किसने दिया?
इसको स्पीयरमैन ने दिया। अधिगम स्थानांतरण के जी कारक सिद्धांत को किसने दिया? तो दोस्त इसको स्पीयरमैन ने दिया। अगर आगे बात करें, मनुष्य के लिए कौन सा वक्र असंभव है? दोस्त मनुष्य के लिए कौन सा वक्र असंभव है? तो इसके लिए दोस्त सीखने की गति एक जैसी, यानी कि सीखने की गति एक जैसी कभी नहीं हो सकती। अगर शून्य स्थानांतरण की बात करें तो शून्य स्थानांतरण क्या है? जैसे एक जगह सीखा गया ज्ञान दूसरी जगह प्रभावित नहीं होना, या हम कह सकते हैं किसी एक जगह सीखे गए ज्ञान का किसी दूसरे जगह प्रयोग ना होना, वहाँ शून्य स्थानांतरण होगा। जैसे मान लीजिए दोस्त, हमने टेबल सीखा है 2 से लेकर 10 तक। अब हम क्या कर रहे हैं कि गुणा सीख रहे हैं कि 22 का 2 से गुणा करना है। अब यहाँ हम इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ हम कह रहे हैं कि हम भूल जा रहे हैं। तो दोस्त यहाँ क्या होगा? शून्य स्थानांतरण होगा, यानी कि इस ज्ञान का यहाँ कोई यूज नहीं होगा। या हम कह सकते हैं दोस्त, जैसे क्या कह सकते हैं कि जैसे हम संस्कृत सीख रहे हैं, क्या हम संस्कृत सीख रहे हैं दोस्त, हम संस्कृत सीख रहे हैं और दूसरी जगह पर क्या सीख रहे हैं? उर्दू सीख रहे हैं। तो दोस्त संस्कृत का रूल और रेगुलेशन अलग है और उर्दू का रूल और रेगुलेशन अलग है। तो यहाँ दोस्त अधिगम का स्थानांतरण क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा, शून्य होगा। उसे हम कहेंगे शून्य स्थानांतरण। अगर दोस्त व्यक्तिगत वाक्य की बात करें या प्राइवेट स्पीच की अवधारणा किसने दिया? तो दोस्त वाइगोत्स्की ने दिया। दोस्त इन्होंने क्या कहा है, जब बालक छोटा होता है तो वो खुद से बात करता है और पूरी प्लानिंग करता है खुद से बात करके। इसी को हम प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत वाक्य कहते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। अगर जीवन क्षेत्र की बात करें दोस्त, जीवन क्षेत्र किसके सिद्धांत का शब्द है? तो ये है कुर्ट लेविन। सार्थक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? आशुबेल ने दिया। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, तो एनिमल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है? थॉर्नडाइक की है। अगर स्किनर के कबूतर वाले प्रयोग के बक्से की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? कबूतर पेटिका। ये अक्सर आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि स्किनर के कबूतर, यानी स्किनर ने जिस कबूतर पर प्रयोग किया था उस बक्से का क्या नाम है? तो दोस्त उस बक्से का नाम है कबूतर पेटिका। आगे हम बात करें किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम में पुस्तक को महत्व नहीं दिया? गुथरी ने नहीं दिया। गुथरी एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम में पुस्तक को महत्व नहीं दिया। अधिगम का कौन सा सिद्धांत अनुरूपण या मॉडलिंग पर जोर देता है? दोस्त अधिगम का कौन सा सिद्धांत अनुरूपण या मॉडलिंग पर जोर देता है? तो बंडूरा का सिद्धांत है। अगर एसओआर थ्योरी या कह सकते हैं एसओआर सिद्धांत किसने दिया? तो वुडवर्थ ने दिया। गेस्टाल्टवाद की शुरुआत कब हुई? 1912 में। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बक्से का नाम क्या था? पहेली पेटिका। क्या था दोस्त? पहेली पेटिका था थॉर्नडाइक के प्रयोग में बक्से का नाम। अगर कोहलर के प्रयोग की बात करें तो कोहलर के प्रयोग किस द्वीप पर किए गए? तो दोस्त क्या है? केनारी शहर, जो कि द्वीप है दोस्त टेनरिफ द्वीप। कोहलर वर्ग का अध्ययन किस व्यक्ति पर आधारित था? दोस्त अगर कोहलर वर्ग का अध्ययन देखें तो किस व्यक्ति पर आधारित था? दोस्त हिंज नामक व्यक्ति था जिस पर कोहलर वर्ग का अध्ययन आधारित था। दोस्त मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक करें। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई, आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कमी क्या रह गई है। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।